गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फिज़िक्स विद शिल्पा। आज हम क्लास 12th का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे जो कि हरियाणा बोर्ड की साइट पर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हीलियम गिव्स अस एक्स प्लस हाइड्रोजन। एक्स रिप्रेजेंट्स, हमें यहाँ पर एक्स बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से क्या होगा एक्स। तो चलिए इसे थोड़ा सोल्व करते हैं। बच्चों, हमें पता है न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 7+2 लेफ़्ट साइड 7+2 दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, तो मीन्स 9, और राइट साइड आपके पास हाइड्रोजन का है 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 - 1 दैट इज़ 8। इसी तरह से जो आपका मास नंबर है 14+4 दैट इज़ 18, और राइट साइड आपके पास हाइड्रोजन का 1 गिवन है 1 प्लस, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, बिकॉज जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है नाइट्रोजन 817 वो पॉसिबल नहीं होता एलिमेंट, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। A bar magnet is cut into two equal halves parallel to its magnetic axis. The physical quantity that remains unchanged is। आपको कोई मैग्नेट दिया हुआ है, उसको आपने मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया है, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अनचेंज रहेगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट विल बी योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is which of the following physical quantity remains the same for X-ray, red light and radio waves when traveling through a medium? You know laws of refraction in which we have one quantity which remains constant is that is frequency. ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि वेवलेंथ और स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन अ सीरीज LC circuit connected to an AC source with the increase in frequency of the source net reactance। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस के बीच में पहले रिलेशन पता होना चाहिए। फिर अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो रिएक्टेंस क्या होगा ये देखना है। वी नो द रिलेशन XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एल। XL इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू होती है बच्चों 2 न्यू एल। न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो रिएक्टेंस भी इंक्रीज होगा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस केस में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंक्रीजेज लीनियरली। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज I नोट at a point where path difference is lambda. The intensity at the point where path difference pi/4 is। यहाँ पर आपको आंसर I0/2 है, और बच्चों यहाँ एक मिस प्रिंट दिया हुआ है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सेम आंसर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर तो कोई भी लगा सकते हैं। आंसर विल बी I0/2। बच्चों, वी नो द रिलेशन I इज इक्वल टू I0 cos square phi/2, वेयर phi is phase difference and I0 is maximum intensity. Phi is related with path difference. Path difference is delta x, as phi is equal to 2 pi by lambda into delta x, और यहाँ पर हमें delta x lambda के इक्वल गिवन है।
तो हम यहाँ डेल्टा एक्स को लैम्डा पुट कर देंगे तो हमारे पास फाई इज़ इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा और इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर 2 पाई/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई इज़ 180 तो आई इज़ इक्वल टू आई नॉट। अगर जो पाथ डिफरेंस लैम्डा की जगह λ/4 गिवन हो जाए तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं λ/4 जो डेल्टा एक्स को, तो यहाँ लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, फाई हमारे पास पाई/2 बच जाएगा। तो ये पाई/2 को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर पाई/4। इसे सोल्व करेंगे तो आई इज़ इक्वल टू आई नॉट बाई 2 विल बी आवर आंसर। Next question is, which of the following figure represents the variation of particles momentum with the de Broglie wavelength associated with it? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज वी नो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। mv is momentum, that is h/p, और लैम्डा और p इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो हमारे पास ये वाला ग्राफ ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अ प्लेन वेव इज इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r। द रिफ्लेक्टिव वेव इज स्फेरिकल वेव ऑफ रेडियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज r/2। Next question is question number 8. The impact parameter for an alpha particle approaching a target nucleus is maximum when the scattering angle is। बच्चों जो impact parameter होता है अगर 90 डिग्री का एंगल हो जाए तो वो maximum होता है। That is option number B is your answer. Next question is question number 9 that is a small object lies at the bottom of a vessel filled with water up to a height h. When viewed from a point above the surface of water, the object appears raised by n% of h. The value of n is। बच्चों इस क्वेश्चन में अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन हमारा होता है डी ए इज़ इक्वल टू डी आर बाई म्यू। डी आर हमें कितना गिवन है एच और म्यू 4/3, इनको पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अपेरेंट डेप्थ दैट इज़ 3h/4 और रेज्ड हाइट कितनी आ जाएगी h माइनस डी ए यानी h-3h/4, इट मीन्स h/4 आ जाएगी। देन परसेंटेज बाय विच ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेज्ड, परसेंटेज निकालने के लिए रेज्ड हाइट इंटू 100 बाय रियल डेप्थ आ जाएगा यानी h/4/h इंटू 100, दैट इज़ आंसर विल बी 25%। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 25%। क्वेश्चन 10 इज़ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। आपको पता है एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 11, अ वायर ऑफ रेसिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच्ड टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टिविटी। बच्चों रेसिस्टिविटी लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले भी बताया हुआ है। अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है या वायर है उसको हम लेंथ को स्ट्रेच करके 2 टाइम्स 3 टाइम्स या जितना भी स्ट्रेच करके बढ़ा दें उसकी रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे रेसिस्टिविटी विल रिमेन सेम। Next question is question number 12, that is out of x that is 3 7 and y 3 4 which one is more stable। इस क्वेश्चन में x 7 और 3 ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बिकॉज
दोनों ही लिथियम के लिए आइसोटोप्स दिए गए हैं, बट एक्स वाले केस में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 3/4 है और वाई के लिए 3, तो जो कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जोन से काफ़ी डिस्टेंस पर है, इसलिए एक्स राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज द सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एट room temperature. Next question is 14. The capacitance increases from its vacuum value when dielectric is inserted fully between plates of a capacitor. Increases आ जाएगा. Last is 15. Dash illustrate the particle nature of light. Photoelectric effect illustrate particle nature of light. तो इसमें photoelectric effect आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।